दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो स्विच, एक फैन रेगुलेटर और एक 5 पिन सॉकेट का वायरिंग करके दिखाऊंगा। आप यहां पर 5 पिन सॉकेट के जगह पर 2 पिन सॉकेट का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों कनेक्शन जो है सेम ही होगा। इस बोर्ड में इस वाले स्विच का कनेक्शन रेगुलेटर के साथ होगा और इस वाले स्विच का कनेक्शन इस 5 पिन सॉकेट के साथ होगा। तो अब चलिए मैं इसके पीछे वाले बॉक्स को साइड में रख देता हूं और फिर इस बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो हमें दोनों स्विच के नीचे वाले पिन को शॉर्ट करना है। तो मैं एक वायर ले लेता हूं और वायर की मदद से दोनों स्विच के नीचे वाले पिन को शॉर्ट कर देता हूं। पहले मैं इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में वायर का कनेक्शन कर देता हूं दोस्तों, और फिर उसके बाद इसके पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। देखिए मैंने इस वाले स्विच में वायर का कनेक्शन कर दिया। अब इसी वायर को हमें दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन करना है। तो मैं इस दूसरे वाले स्विच के भी नीचे वाले पिन में इस वायर का कनेक्शन कर देता हूं और इसके भी पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। देखिए दोस्तों मैंने दोनों स्विच के नीचे वाले पिन को वायर की सहायता से शॉर्ट कर दिया। अब हम इस वाले स्विच का कनेक्शन सॉकेट के साथ करेंगे। तो देखिए स्विच के ऊपर वाले पिन से हमें यहाँ पर वायर का कनेक्शन करना है। तो मैं एक वायर और ले लेता हूँ और फिर इस वायर को स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पर स्विच का ऊपर वाला पिन खाली है तो इसमें हमें इस वायर का कनेक्शन कर देना है। अब इसी वायर को हमें सॉकेट में कनेक्शन करना है। सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन करना है। 5 पिन सॉकेट के एक तरफ एल और दूसरे तरफ एन लिखा होता है। तो जिस तरफ एल लिखा होता है उस तरफ हमें स्विच के वायर का कनेक्शन कर देना है। देखिए मैंने सॉकेट के एल वाले पिन में स्विच के वायर का कनेक्शन कर दिया। अब हमें दूसरे वाले स्विच का कनेक्शन जो है फैन रेगुलेटर के साथ करना है। तो देखिए दोस्तों फैन रेगुलेटर का 2 वायर है, तो आप इसमें से किसी भी एक वायर को स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में फैन रेगुलेटर के एक वायर का कनेक्शन कर देता हूं। आप फैन रेगुलेटर के किसी भी एक वायर का कनेक्शन जो है स्विच के ऊपर वाले पिन में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैंने स्विच के ऊपर वाले पिन में फैन रेगुलेटर के वायर का कनेक्शन कर दिया। अब हमें इसमें सप्लाई के वायर का कनेक्शन करना है। तो चलिए मैं सप्लाई के लिए वायर ले लेता हूं। देखिए दोस्तों मैंने टोटल 4 वायर ले लिया है। इसमें का ये जो रेड वायर है इसे हमें स्विच के नीचे में लगाना है। आप दोनों स्विच में से किसी भी एक स्विच में इस वायर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं इसी वाले स्विच के नीचे वाले पिन में इस रेड वायर का कनेक्शन कर देता हूं और वापस से इसके पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। आप इस वायर को दोनों स्विच में से किसी भी एक स्विच में कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए मैंने स्विच के नीचे वाले पिन में इस वायर का कनेक्शन कर दिया। अब हमें इस बोर्ड में न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन करना है, मतलब कि इस ब्लैक वायर का कनेक्शन करना है। तो मैं इस ब्लैक वायर को सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। दोस्तों देखिए सॉकेट का ये एन वाला पिन खाली है, तो यहाँ पर हमें इस ब्लैक वायर का कनेक्शन कर देना है। अब इसी में हमको एक और वायर लगाना है। तो मैं इस वाइट कलर के वायर को इसी वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ और इसके भी पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूँ। इसमें के ब्लैक वायर में बाहर से न्यूट्रल सप्लाई आएगा और इस वाइट वायर में सीलिंग फैन में न्यूट्रल का सप्लाई जो है चला जाएगा, मतलब कि हमें इन दोनों वायर को भी बाहर निकालना है। अब इस वाइट वायर को हमें इस रेगुलेटर के बचे हुए वायर के साथ इस तरह से कनेक्शन कर देना है। इस वाले वायर में हमारे सीलिंग पंखे में फेज का सप्लाई जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं इस ज्वाइंट को अच्छे से टेपिंग कर देता हूँ। देखिए इस तरह से हमें इस ज्वाइंट में टेप को लगा देना है, मतलब कि इस ज्वाइंट को कवर कर देना है ताकि बोर्ड के अंदर में शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम जो है ना हो। तो अब इतने में हमारे इस बोर्ड का वायरिंग जो है कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों ये चारों वायर बाहर निकल जाएगा। तो अब मैं इसको इसके बॉक्स में फिट कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने बोर्ड को इसके बॉक्स में फिट कर दिया। इसमें का ये दोनों वाइट वायर जो है सीलिंग पंखे में चला जाएगा और ये 2 वायर जो है इसमें बाहर से न्यूट्रल और फेज का सप्लाई आएगा।